नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आपके लिए लाया हूं एक पॉलिटिक्स का विषय है जो केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में है। इसमें से परीक्षा में आने का संभावना बहुत ज्यादा चांस बढ़ा रहता है और उसी विषय के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं। यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आप लोग कितना सही कर पाते हैं यहीं से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए हम रिविजन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। आप लोग जरूर जुड़िए। तो दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा, आज 22 है 21। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उनको लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें भी चैप्टर बाय चैप्टर आपको लिए कराया गया है और इकोनॉमिक्स का भी खत्म कर दिए हैं। आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। सभी विषयों का यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर आपको रिवीजन कराया जा रहा है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या होता है, आपको पीडीएफ डाला आता है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे, और क्यूज भी होता रहता है। चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं सरस्वती माता का नाम लेके। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायी एवं कार्यकारी या वित्तीय संबंध किस भाग में दिया गया है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन में भाग 7, ऑप्शन बी में भाग 9, ऑप्शन सी में भाग 11, ऑप्शन डी में है भाग 10। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर दोस्तों उत्तर जानते हैं तो आप लोग बताइए। मात्र आपको 5 सेकंड का टाइम दिए हैं, अगर जानते हैं उत्तर तो चलिए जानते हैं उत्तर तो 5 सेकंड का टाइम दे। चलिए दोस्तों, तो ये आपका बता दें, भारत के संविधान केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी एवं कार्यकारी एवं वित्तीय संबंध का बंटवारा होता है, बंटवारा या वर्णन किया जाता है, जैसे कानून बनाने के लिए, कानून पास करने के लिए, और फाइनेंस यानी कि वित्त यानी बिल पास करने के लिए, वित्तीय संबंध के मामले में ये अनुच्छेद आपका 11 में भाग आपका 11 में दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये आपका दूसरा प्रश्न आ गया है। अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट में जरूर पहले आप लोग प्रश्न पढ़िए। संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का वितरण करती है। चलिए दोस्तों, संविधान की कौन सी अनुसूची है जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषय होती है, जो बंटवारा करती है, यानी वितरण का मतलब बंटवारा। ऑप्शन ए में 3री अनुसूची, ऑप्शन बी में 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी में 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी में है 6ठी अनुसूची। चलिए दोस्तों, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताने का कोशिश करिए। कौन से वो अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों में बंटवारा करने की मांग रखती है। चलिए दोस्तों, आप लोग उत्तर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। 7वीं अनुसूची में इसका रखा गया है, संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच के वितरण के बारे में। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, आपके पास आ गया चौथा नंबर प्रश्न। और चौथा नंबर प्रश्न है आपका, संविधान के अनुसार संसद समवर्ती सूची और की सूची में स्थित कानून बना सकती है। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुसार संसद में समवर्ती सूची में किस स्थिति में कानून बना सकती है, पूछा जा रहा है। समवर्ती है ना, जो दोनों को बना सकता है, समझे। सम माने बराबर, यानी राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, ये दोनों बराबर है आपस में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है केवल राष्ट्रपति की अनुमति से समवर्ती सूची बनेगा। ऑप्शन बी में है केवल राज्यसभा की अनुमति से बनेगा। ऑप्शन सी में समान परिस्थिति में। ऑप्शन डी में है केवल आपातकाल। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो बताइए, कौन सा ऐसी परिस्थिति होगा जिसमें समवर्ती सूची स्थिति को कानून बनाएगा। चलिए बताइए ऑप्शन। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, समान परिस्थिति में केवल राष्ट्रपति की अनुमति से भी नहीं बन सकता है और केवल राज्यसभा की अनुमति से भी नहीं बन सकता है, न केवल आपातकाल के होने से। तो ये बनता है समान परिस्थिति में, यानी। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आपके पास आ गया, चलिए आपके पास 55 नंबर प्रश्न आ गया। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। यदि राज्य और केंद्र दोनों ही एक ही विषय पर कानून बनाता है, उनमें टकराव होता है, तो उस कानून का मान्य क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए, यदि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर एक विषय पर कानून बनाते हैं, उनमें टकराव होता है, तो किसका कानून मान्य होगा। चलिए,
अब बताइए केंद्र का कानून मान्य होगा कि राज्यसभा के, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है राज्य का, ऑप्शन बी में पहले बना हुआ जिसका, ऑप्शन सी में केंद्र का, ऑप्शन डी में न्यायालय का। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। आपके लिए मात्र 5 सेकेंड। चलिए उत्तर बताने के लिए आपको 5 सेकेंड दिए हैं टाइम, बताइए। तो दोस्तों इसका, चलिए बताइए, अगर केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून है और उन दोनों में लड़ाई हो गया, तो बताइए सबसे बड़ा कानून है जो सबसे मान्य किनकी ओर बढ़ेगा, राज्य की ओर कि केंद्र की ओर? चलिए दोस्तों बताइए। चलिए तो ये दोस्तों आपको बता दें, केंद्र की ओर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ये केंद्र की ओर बढ़ता है। चलिए आशा करता हूं आप लोग सब समझ में आ गया होगा। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? चलिए दोस्तों अब देखिए, केंद्र और राज्य को वित्तीय संबंध के बारे में पूछा रहा और आयोग जिम्मेदार है, बताइए दोनों को वित्तीय संबंध कौन लाता है? ऑप्शन ए में योजना आयोग, ऑप्शन बी में वित्त आयोग, ऑप्शन सी में चुनाव आयोग, ऑप्शन डी में लोकसेवा आयोग। चलिए दोस्तों जब वित्तीय संबंध होगा तो किसके बारे में कौन आयोग लाएगा? वित्तीय संबंध के बारे में, दोनों के बारे में लाना है, केंद्र और राज्य को वित्तीय संबंधों के बारे में लाना है, कौन सा आयोग लाएंगे? चलिए तो ये दोस्तों वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर आपका बी, वित्त आयोग द्वारा केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों के लिए आयोग जिम्मेदार है। चलिए दोस्तों आपके पास, चलिए यहाँ पे आ गया आपका 7वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करिए, भारत का संविधान किस प्रकार की संघीय प्रणाली को अपनाता है? चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत का संविधान किस प्रकार की संघीय प्रणाली को अपनाता है? ऑप्शन में कठोर संघवाद, ऑप्शन बी में द्वैध संघवाद, ऑप्शन सी में एकात्मक संघवाद, ऑप्शन डी में केंद्राभिमुखी संघवाद। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन, बताइए संविधान के अनुसार किस प्रकार की संघीय प्रणाली को अपनाता है? चलिए अगर उत्तर पाता है तो आप लोग बताइए कौन सा संघीय प्रणाली को अपनाता है भारत का संविधान। उत्तर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, आपके लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये केंद्राभिमुखी संघवाद का संघीय प्रणाली अपनाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की सिफारिश कौन करता है? देखिए दोस्तों राज्यों को पैसा देना है तो देने के लिए सिफारिश कौन करेगा? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी में वित्त आयोग, ऑप्शन डी में योजना आयोग। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है। अगर आपको उत्तर पता है तो प्लीज कमेंट में आंसर बताइए और अच्छा लगे तो कमेंट में लाइक इमोजी भेजिए ताकि हमें भी पसंद आए कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब अगर एक और बात, आप लोग जितना भी सही करते हैं लास्ट बजे आप उन कमेंट में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, तो देखिए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान यानी कर सिफारिश कौन करता है? पैसा देने वाला कौन सिफारिश करता है दोस्तों? ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वित्त आयोग ही सिफारिश करता है केंद्र और राज्य को देने के लिए अनुदान। चलिए आपके पास हाजिर हो गया, यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया, समवर्ती सूची में निम्नलिखित कौन सा विषय आता है? चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है समवर्ती सूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय आता है? ऑप्शन ए में रक्षा, ऑप्शन बी में विवाह और तलाक, ऑप्शन सी में कृषि, ऑप्शन डी में जेल। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर इन चारों ऑप्शन में आप लोगों को पता है आंसर तो कमेंट में बताइए। समवर्ती सूची है जो निम्नलिखित में कौन सा विषय आता है, यानी इनमें समवर्ती सूची कौन में है? रक्षा समवर्ती सूची में आता है, या विवाह और तलाक समवर्ती सूची में आता है, या कृषि समवर्ती सूची में आता है, या डी जेल समवर्ती सूची में आता है? चलिए आप लोगों को उत्तर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। चलिए कोई रोक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ये समवर्ती सूची जब विवाह और तलाक के दोनों के बीच में मिलकर बनाते हैं ये आते हैं समवर्ती सूची में। जो राज्य और केंद्र दोनों मिला के जो कानून बनाए वो समवर्ती सूची, खाली केंद्र बनाए तो संघ सूची, केवल राज्य बनाए तो राज्य सूची। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां आपके पास आ गया,
आपातकाल के समय राज्य की विधायी शक्तियां किसे हस्तांतरित कर, देखो दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है जब आपातकाल लगता है 360, 352 या 356 जो लगता है, तो उसमें पूछा जा रहा है विधायी शक्तियां किसे स्थानांतरित यानी यहाँ से जाता है और स्थानांतरित हो जाता है, कौन उठा लेते हैं उसका शक्तियां बताइए। विधायी शक्तियां किसकी ओर दिया जाता है? ऑप्शन ए में उच्च न्यायालय को दिया जाता है, ऑप्शन बी में राज्यपाल को दिया जाता है, ऑप्शन सी में संसद को दिया जाता है, ऑप्शन डी में सुप्रीम कोर्ट। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम, अगर जानते हैं उत्तर तो बताइए। ठीक है दोस्तों, आपातकाल के समय राज्य की विधायी शक्तियां दिया जाता है किसको? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, ये संसद को दे दिया जाता है विधायी शक्तियां। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अभी तक चैनल पर हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। इससे होगा क्या और कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके चैनल पर जाता रहेगा और उस वीडियो को आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, और ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन वाला। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। अनुच्छेद 356 किस प्रकार के आपातकालीन स्थिति से संबंधित है? यहाँ पे पूछा जाता है अनुच्छेद 356 किस प्रकार के आपातकालीन से स्थित है, स्थिति से संबंधित रखता है? ऑप्शन ए में वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी में बी में राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन सी में राज्यपाल आपातकाल, ऑप्शन डी में युद्ध आपातकाल। चलिए दोस्तों आपके पास 4 प्रकार के ऑप्शन दिया गया है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट बताइए। अनुच्छेद 356 किस प्रकार के आपातकालीन है बताइए। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। चलिए उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका बताते हैं, जब राज्य में किसी का राज्य में जब आपातकाल लगाया जाता है, ऑप्शन हमारा पास सी, यानी कि जब राज्य में आपातकाल लगता है, जब भारत में आपातकाल लगा तो पूरा भारत में आपातकाल लगा तो इसे 356 के अंतर्गत रखा जाता है, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, और 360 में आपका, चलिए 360 में आप लोगों को बताना है कौन सा आपातकाल आते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, तभी तो आप लोग टारगेट में रहेंगे, तभी तो आप लोगों को अपने आप पे कुछ तो होना चाहिए डेडिकेशन और अपने आप में जिम्मेवारियां। चलिए 360 बताना है आपको आपातकाल की घोषणा। चलिए दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? चलिए आप लोग बताइए, अगर जानते हैं प्रश्न पूछे हैं अगला, अगर उनको जानते हैं तो इनको भी बता दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों को हिंट दे दिए, वो बता सकते हैं। चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 360 है जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित रखता है, और 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल से, और 356 है जो राज्यपाल से, राज्य में आपातकाल लगने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके पास 13 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। इन प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। पहले प्रश्न पढ़िए। राज्य सूची में शामिल विषय संसद केवल किस स्थिति में कानून बना सकती है? जैसे राज्य सूची में शामिल किया गया विषय पर संसद केवल किस स्थिति में कानून बना सकती है, यानी लॉ पास कर सकती है? ऑप्शन ए में यदि लोकसभा चाहे तो, यदि, ऑप्शन बी में यदि राष्ट्रपति के आदेश पर, ऑप्शन सी में यदि राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्राप्त प्रस्ताव हो, ऑप्शन डी में कभी नहीं। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर जानते हैं तो आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए कमेंट में आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यदि राज्यसभा में 2/3 से लोग जो बहुमत आके प्रस्ताव को पास करेंगे तभी उनको राज्य सूची में संसद केवल यही स्थिति में कानून बना सकती है। चलिए आपके 14 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। वह संस्था जो केंद्र राज्य को विवादों का समाधान करती है, वह संस्था जो केंद्र और राज्य को विवादों को समाधान करती है। चलिए ऑप्शन ए में संसद, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी में कैबिनेट मंत्री। चलिए अगर संस्था बताइए, राज्य और केंद्र के बीच में होने वाला विवादों को निपटारा कौन करते हैं, आप लोग बताइए। चलिए आंसर पता है तो आप लोग बताइए कमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक सुप्रीम कोर्ट ही इनका निपटारा करते हैं दोनों को विवादों को। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 15 नंबर प्रश्न।
और यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा में कौन सा प्रस्ताव पास करके संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है। राज्यसभा में कौन सा प्रस्ताव पास करके संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है। ऑप्शन ए में, चलिए बताइए, ऑप्शन ए में 249 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी में 352 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, अगर हम बोलने में लड़खड़ा रहे होंगे तो उसके लिए हमें माफ करें, हम आपके लिए नए हैं और इस विषय में भी मैं शुरू से आप लोगों को पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करा रहा हूँ। धीरे धीरे हमारा बोली सुधार होगा, तभी आप लोगों को, ऐसा बात नहीं है, कुछ भी गलती हो जाए तो माफ कर देना। यहाँ पे देखिए आप लोगों से, तो राज्यसभा में कौन सा प्रस्ताव पास करके संसद के राज्य सूची में विषय कानून बनाने की अनुमति मिलती है, कौन सा अनुच्छेद में। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत आता है, राज्यसभा में प्रस्ताव पास करके राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने की अनुमति मिलती है 249 के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब समझ में आ गया होगा। और 16 नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है, केंद्र और राज्यों के निर्देश किस अनुच्छेद के तहत आता है। यानी जो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देता है, केंद्र सरकार है जो कहता है राज्यों को निर्देश यानी अनुमति देता है या काम करने के लिए आदेश देता है, निर्देश को आदेश समझिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 250, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 254, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 256, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 260। चलिए दोस्तों, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। तो चलिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया, अगर पता है तो बताइए। चलिए तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 256। ये 256 के अंतर्गत आता है, केंद्र जब राज्यों को निर्देश या आदेश देता है, ये 256 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आपके पास 17 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। केंद्र सरकार के किस भाग, यानी केंद्र सरकार के किस भाग के पास राज्यों को विशेष सहायता देने की शक्ति होती है। बताइए, केंद्र सरकार के किस भाग के पास राज्यों को विशेष सहायता देने की शक्ति होती है। ऑप्शन ए में कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी में वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी में है आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी में है योजना आयोग। चलिए, उत्तर पता है तो आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। केंद्र सरकार है जो कौन से विभाग में सबसे ज्यादा सहायता कर सकते हैं। चलिए, राज्यों को सहायता कर सकते हैं, बताइए। उत्तर पता है तो आप लोग बताइए, केंद्र राज्य को सहायता कर सकते हैं, बताइए। ऑप्शन में कृषि में है, ऑप्शन बी में है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी में है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी में योजना आयोग। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर पता है उत्तर तो बताइए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ये वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार है जो राज्यों को सहायता देने की शक्ति रखते हैं। चलिए आपका 18 नंबर प्रश्न आ गया, भारत में किस प्रकार का संविधान है। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में किस प्रकार का संविधान है। ऑप्शन ए में लचीला, ऑप्शन बी में कठोर, ऑप्शन सी में है आंशिक रूप से लचीला, ऑप्शन डी में है केवल केंद्र और के लिए कठोर। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों, उत्तर बताइए कमेंट में। चलिए, उत्तर पता है तो बताइए। तो देखिए, भारत में किस प्रकार का संविधान है। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये न ज्यादा कठोर है और न ही ज्यादा लचीला है, ये दोनों है, नहीं कठोर है नहीं लचीला है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंशिक रूप से लचीला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आज के, चलिए यहाँ पे आपको सामने आ गया, फिर से कहते हैं चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर लीजिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, निम्न में से कौन सी अनुसूची में विषयों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए बताइए, कौन सी सूची में सबसे ज्यादा विषयों की संख्या अधिक है। ऑप्शन ए में केंद्र सूची, ऑप्शन बी में है राज्य सूची, ऑप्शन सी में है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, आप लोगों को बता दें, ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के पास विषय सबसे ज्यादा है, केंद्र के पास विषय की संख्या सबसे अधिक है।
चलिए, और आज का 20वां प्रश्न रहेगा, राज्यपाल किसके निर्देश पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। चलिए दोस्तों, राज्यपाल किसके निर्देश पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, कौन कहेगा तो आपका। चलिए, इसके लिए आपको हम देते हैं होमवर्क। आपको बताना है राज्यपाल हैं जो किसके निर्देश पर अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के लिए कर सकता है। बताइए कौन वो निर्देश दे सकते हैं कि जाइए राष्ट्रपति के पास शासन के लिए सिफारिश कर सकते हैं। बताइए, आपको होमवर्क के लिए रहेगा HW। और आज की क्लास हमारी यही रही, और आप सबको दिल से धन्यवाद। यहाँ पे आप लोगों को जाते जाते एक और बात कहना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे होगा कि जब भी वीडियो हम आप लोगों के लिए डालें, आपको बहुत मदद मिल सके। चैप्टर बाय चैप्टर आपको करवा रहे हैं, ये इससे आप किधर भी जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर कोई नहीं कराया होगा, आपके लिए हम यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर लाए हैं। तो चलिए, आज यहाँ तक हम रहने देते हैं।